जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। इंडिया में खरीद रही है 5,000 करोड़ रुपीस के ड्रोन्स। इस महीने भारतीय सेना को मिल जाएंगे 3 और अपाचे हेलीकॉप्टर्स। भारतीय सेना ने शोकेस किया ऑपरेशन सिंदूर में कैप्चर हुआ पाकिस्तानी ड्रोन। चाइनीज VT-4 मेन बैटल टैंक फायरिंग के समय हुआ ब्लास्ट। इकोनॉमिक टाइम्स की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय सेना अपने ड्रोन कैपेबिलिटीज को एक महत्वपूर्ण बढ़ावा देने के उद्देश्य के साथ स्वदेशी ड्रोन सिस्टम्स की खरीद के लिए लगभग 5,000 करोड़ रुपीस से अधिक की कीमत के ऑर्डर्स को प्लेस करने के लिए तैयार है। और ये ड्रोन्स इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट पावर्स का इस्तेमाल करके लिए जाएंगे, तो उसका मतलब ये भी है कि इनका इंडक्शन फास्ट ट्रैक बेसिस पर देखने को मिलेगा और इन ड्रोन्स को डोमेस्टिक कंपनी से ही लिया जाएगा एक रिगरस ट्रायल्स के बाद। और ये ड्रोन स्पूफिंग और जैमिंग इन्वायरमेंट्स में ऑपरेट करने में सक्षम होंगे। इस खरीद में कई अलग अलग रेंज के अनमैन्ड सिस्टम्स रहेंगे और जिन्हें अलग अलग तरह की भूमिकाओं में इस्तेमाल किया जाएगा, जैसे कि शॉर्ट रेंज की कामिकाजी स्ट्राइक्स, लॉन्ग रेंज की प्रिसिशन म्यूनिशन डिलीवरी, रिकॉनासेंस, इंटेलिजेंस, सर्विलियंस और इस तरह की अन्य भूमिकाएं। और इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि इन ड्रोन्स में कोई भी चाइनीज कंपोनेंट्स ना रहे, तो उसका ध्यान खास तौर पर रखा जाएगा और इसलिए इसमें 3 लेवल की सिलेक्शन प्रोसेस रखी गई है। और भारत में डिफेंस PSU से लेकर प्राइवेट फर्म्स हैं जो कि इस तरह के अलग अलग तरह के ड्रोन्स को ऑफर करने में सक्षम है। और इन ड्रोन्स की खरीद में उन चुनौतियों को भी ध्यान में रखा जाएगा जो कि हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान फेस करी थी, ताकि भविष्य के कॉन्फ्लिक्ट में ये जो ड्रोन्स हैं ये उस तरह के एनवायरनमेंट में भी आसानी से ऑपरेट कर सकें। और ऑपरेशन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए आर्मी ने एक डेडिकेटेड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर टेस्टिंग जोन को भी स्टैब्लिश किया है, जहाँ पर इन ड्रोन्स को इंटेंस जैमिंग कंडीशंस में टेस्ट किया जा सकता है। बाकी रिपोर्ट के मुताबिक ट्रायल्स के दौरान भारत की म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड ने एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस डिलीवर करी थी, विशेष रूप से लॉइटरिंग म्यूनिशंस को लेकर, और इन लॉइटरिंग म्यूनिशंस के लिए ऑर्डर्स भी मिले हैं। इसी तरह से भारत के प्राइवेट फर्म जैसे कि न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज, तो इन्होंने भी अलग अलग तरह के ड्रोन्स के कॉन्ट्रैक्ट प्राप्त किए हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय सेना के जो फाइनल 3 अपाचे हेलीकॉप्टर्स हैं वो कुछ ही दिनों में भारत पहुंच जाएंगे। और जैसे कि आप सभी को ध्यान होगा कि ये जो हेलीकॉप्टर से पहले ही भारत आ जाने थे और जो कि भारत आने के लिए अमेरिका से रवाना भी हुए थे, लेकिन बीच रास्ते से ही इन्हें U-टर्न लेके वापस जाना पड़ा, क्योंकि टर्की ने US के उस कार्गो प्लेन को अपने एयर स्पेस का क्लियरेंस देने से मना कर दिया था, जो कि इंडियन आर्मी के इन 3 अपाचे हेलीकॉप्टर्स को लेकर आ रहा था। लेकिन अब कुछ ही दिनों में ये जो हेलीकॉप्टर्स हैं भारत पहुंच जाएंगे। इसके अलावा एक अपडेट ये है कि आज सोमवार को DRDO चेयरमैन डॉक्टर समीर V कामत ने डिफेंस सेक्टर में रिसर्च एंड डेवलपमेंट की इंपॉर्टेंस पर जोर देते हुए इस बात को हाईलाइट किया कि किस तरह से टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्म हो रही है और वॉरफेयर का जो नेचर है वो बदल रहा है। उन्होंने इस बात को मेंशन किया कि हम टेक्नोलॉजी लीडर बनना चाहते हैं, लेकिन अगर आप हमारा R&D बजट देखेंगे तो वो बहुत ही कम है। हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट में केवल 0.65% बजट ही देते हैं, जबकि हमारे कॉम्पिटिटर्स 2% से अधिक इसमें खर्च कर रहे हैं। और डिफेंस सेक्टर में हमारे डिफेंस बजट का केवल 5.75% ही R&D में खर्च होता है, जबकि अगर आप अमेरिका को देखेंगे तो वो 10% से अधिक खर्च करता है। इसके अलावा उनका ये भी कहना था कि जो DRDO है वो नेक्स्ट जनरेशन कैपेबिलिटीज़ पर फोकस कर रही है, जिसमें कुछ प्रमुख क्षेत्र जैसे कि अंडर वाटर डोमेन अवेयरनेस, स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस, इंटेलिजेंस, सर्विलियंस एंड रिकॉनासेंस, मैन अनमैन टीमिंग, साइबर डिफेंस, सिक्योरिंग कम्युनिकेशंस, नेटवर्किंग, AI इनेबल्ड कमांड एंड कंट्रोल, बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइल डिफेंस, तो ये महत्वपूर्ण रूप से शामिल हैं और ये ऑपरेशन सुदर्शन चक्र का हिस्सा है। और उनका ये कहना था कि अगले 1 से 3 वर्षों के अंदर हम अनंत शस्त्र सरफेस टू एयर मिसाइल, गाइडेड पिनाका रॉकेट्स, एडवांस लाइट वेट टॉर्पेडो, ट्रॉल असेंबली, इन्फेंट्री फ्लोटिंग ब्रिज, एक्सटेंडेड रेंज के एंटी सबमरीन रॉकेट, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, ध्रुवास्त्र एंटी टैंक मिसाइल, नेवल एंटीशिप मिसाइल, रुद्रम 2 एयर टू सरफेस मिसाइल, तो इस तरह के अलग अलग सिस्टम्स को इंडक्ट करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब एक और ऐसा इवेंट हुआ है जब चाइना के मिलिट्री इक्विपमेंट ने फिर से साबित किया है कि वो चाइनीज ही हैं। तो हाल ही में एक इंसिडेंट हुआ है जिसमें रॉयल थाई आर्मी के 3 पर्सनल गंभीर रूप से घायल हो गए, जब उनके द्वारा ऑपरेट किए जाने वाले चाइनीज ओरिजिन के VT-4 मेन बैटल टैंक की जो मेन गन है वो रप्चर हो गई थी। और उस चाइनीज VT-4 की मेन गन ब्लास्ट तब हुई जब उससे फायरिंग की जा रही थी। और इस घटना में इस टैंक का केवल मेन आर्मामेंट ही नहीं, बल्कि इसका जो लेजर वार्निंग सिस्टम है और फायर कंट्रोल एंड टारगेटिंग सिस्टम, तो वो भी डैमेज हुआ है। और इस फेलियर के पीछे मटेरियल फटीग, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट, एम्यूनिशन इश्यूज या फिर ऑपरेशन फैक्टर्स, तो ये सभी हो सकते हैं। और इससे पहले कि कुछ बॉट्स आके बोलें कि ये तो फेक न्यूज़ है, तो बता दें कि रॉयल थाई आर्मी ने खुद इस बात को कंफर्म किया है, जिसमें उनका कहना था कि इस इंसिडेंट का एग्जैक्टली कारण जानने के लिए टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन जारी है। और ये दुर्घटना इतनी बड़ी थी कि टैंक जो है वो बहुत बुरी तरह से डैमेज हो गया है। और बता दें कि 2020 में पाकिस्तानी आर्मी ने भी इन्हीं चाइनीज़ VT-4 टैंक्स की कम से कम 176 यूनिट्स के लिए ऑर्डर्स प्लेस किए थे। तो इसलिए अगर भविष्य में
हमारे पड़ोस से भी इस तरह की कुछ खबरें आई कि चाइनीज़ टैंक फट गया है, तो सरप्राइज मत होइएगा। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से सागर डिफेंस इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड को भारत का पहला डेडिकेटेड ऑटोनॉमस मैरीटाइम शिपयार्ड और सिस्टम डेवलपमेंट सेंटर को स्थापित करने के लिए अप्रूवल मिल चुका है। और इस परियोजना का प्रमुख उद्देश्य है भारत को नेक्स्ट जनरेशन के मैरीटाइम और ऑटोनॉमस सिस्टम डेवलपमेंट के लिए एक की हब के तौर पर स्थापित करना। और ये जो फैसिलिटी है ये एक स्पेशल शिपयार्ड के तौर पर फंक्शन करेगी और जो विशेष रूप से ऑटोनॉमस और अनमैन्ड मैरीटाइम प्लेटफॉर्म्स को विकसित करने पर ही फोकस करेगी, जिसमें सरफेस से अंडर वाटर वेसल्स, इंटेलिजेंट मैरीटाइम सिस्टम्स, कमांड एंड कंट्रोल टेक्नोलॉजीज तो ये शामिल हैं। और इसके लिए आंध्र प्रदेश सरकार ने लीज बेसिस पर 29 एकड़ तक की जमीन अलॉट करी है। भारत की अथॉरिटीज ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कैप्चर हुए पाकिस्तानी ड्रोन को शोकेस किया है और इस ड्रोन ने मई वाले कॉन्फ्लिक्ट में लाहौर की ईस्टर्न सिटी से उड़ान भरी थी, जिसे भारत ने कैप्चर किया था और उसका डेटा प्राप्त किया था। और जो पाकिस्तानी ड्रोन दिखाया गया है वो टर्किश ओरिजिन का है और सीनियर आर्मी चीफ के हाउस पर डिस्प्ले किया गया था। और ये ड्रोन अपने साथ 10 किलोग्राम के पेलोड को भी कैरी कर रहा था। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि ऑस्ट्रेलिया के बॉन्डी बीच पर यहूदियों पर जो कायरतापूर्ण तरीके से आतंकी हमला किया गया था, तो इस मामले पर ऑफिशियली कंफर्म हो गया है कि इस हमले को अंजाम देने वाले 2 गनमैन, जिसमें से एक को वहीं ढेर कर दिया गया था, तो उसका नाम था साजिद अकरम, और जो दूसरे आतंकी को पकड़ा गया था तो वो इसी साजिद अकरम का बेटा है, जिसका नाम है नाविद अकरम, और वो 24 वर्ष का है। और वेस्टर्न मीडिया की ही रिपोर्ट में यूएस इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स को कोट करके बताया गया कि ये दोनों पाकिस्तानी ओरिजिन के हैं, और जैसे कि पहले से शक भी था। और अगर पाकिस्तान का नाम आ गया है तो फिर वो ऐसी हरकत करते हुए पकड़े गए हैं तो उसमें कुछ भी सरप्राइज होने वाली बात तो है ही नहीं, क्योंकि आतंकवाद का दूसरा नाम ही पाकिस्तान है। और जबकि ऑस्ट्रेलियन इंटेलिजेंस के मुताबिक ये जो हमलावर हैं इनका लिंक लश्कर और आईसिस जैसे नेटवर्क्स के साथ भी हो सकता है। बाकी एक और इंटरेस्टिंग अपडेट है कि 17 से 20 दिसंबर तक के लिए भारत ने जो संभावित मिसाइल टेस्ट के लिए एरिया वार्निंग जारी करी थी, जो कि 3000 किलोमीटर से ज़्यादा के एरिया के लिए थी, तो भारत ने अब इसे दोबारा से कैंसिल कर दिया है। और इसमें नुकसान किसका हुआ है वो तो आप समझ ही सकते हैं। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 2021 में MI-17 V5 हेलीकॉप्टर के क्रैश में ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह वीर गति को प्राप्त हुए थे। आज के दिन 1947-48 के युद्ध में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए कैप्टन D.D. मिस्त्री वीर गति को प्राप्त हुए थे और इन्हें मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। आज के दिन 1971 के वॉर में बसंतर की लड़ाई में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए लेफ्टिनेंट कर्नल V.P. घई, मेजर R.P. शर्मा, कैप्टन सुरेंद्र नाथ और सेकंड लेफ्टिनेंट शिवचरण सिंह के साथ उनके 27 वीर साथियों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज के दिन 2018 में जम्मू कश्मीर में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए सुवर किशन सिंह ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। और आपके लिए आज का प्रश्न है कि बसंतर की लड़ाई कब और कहां लड़ी गई थी। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाके हमारे नए डिज़ाइंस को भी चेकआउट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।